जुड़े इन संकटों का नारी के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से क्या कोई संबंध हो सकता है? आधुनिक समाजशास्त्रिस्ट का ध्यान इस ओर गया है और वे इनमें गहरा संबंध भी देख रहे हैं। उनका मत है कि नारी शोषण, बाल उत्पीड़न तथा गरीबों के साथ हुए अन्याय तथा प्रकृति के साथ किए गए दोहन में काफी साम्यता है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन आज हमें जहां आगे सर्वनाश की आशंका ही दिखाई देती है, इसी प्रकार आज जिस आतंकवाद, उद्विग्नता, अशांति के दौर से गुजर रही है, वो एक प्रकार से नारी शक्ति की उपेक्षा का ही परिणाम है। यौन निर्माण योजना के आरंभ से ही कुरीति उन्मूलन और महिला जागरण दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं। धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया तथा परिवार निर्माण से समाज निर्माण के कार्यक्रमों में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने नारी जागृति को प्रमुखता दी। स्त्रियों को गायत्री अधिकार और उन्हें गायत्री साधना में दीक्षित कर परम पूज्य गुरुदेव ने नारी जागरण के क्षेत्र में अद्वितीय क्रांति का सूत्रपात आज से 70 वर्ष पहले ही कर दिया। माताजी को सर्वप्रथम गायत्री दीक्षा देकर उन्होंने अपने से ही इस आंदोलन का आरंभ किया। जिस गायत्री विद्या को अपनाने का अधिकार महिलाओं से मध्यकाल में छीन लिया गया था, उसे पुनः स्थापित करने में आचार्य श्री का ये कदम एक प्रकार से भगवान श्री राम द्वारा अहिल्या उद्धार के समतुल्य ही था। राग के 24 महापुरुष चरण एक वर्ष में करवाकर एक प्रकार से 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष किया गया। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व देव कन्याओं द्वारा पूरे देश में किए गए जन जागरण के कार्यक्रमों ने नारी जगत की सुप्त प्राय आध्यात्मिक चेतना को झकझोर कर रख दिया। नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। घर घर जमाए हुए आधे जनसमूह को शोषित और आधे को शोषक बनाकर अनेकानेक संकट उत्पन्न करने वाली नारी समस्या को हल करने के लिए अनेक प्रकार के रचनात्मक, प्रचारात्मक एवं सुधारात्मक प्रयत्न उतने ही बड़े परिमाण में करने पड़ेंगे जितनी बड़ी की कठिनाई और उससे उत्पन्न विभीषिका है। द्वारा सुसंस्कारिता, शालीनता, पवित्रता और संवेदना के गंगोत्री का जो प्रवाह उमड़ा, उसने देखते ही देखते पूरे समाज में बराबरी से अपनी आवाज उठाने में सक्षम है। कि आज जो समान अवसर नारियों को मिल रहे हैं, इसके मूल में आचार्य श्री की इस मौन क्रांति का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण इसी के समान मिशन के माध्यम से एक और गवाहों के रूप में बिना दहेज की शादियों एक अनुकरणीय उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत किया। खर्चीली शादियां को गायत्री परिजनों ने समझा और अनेक आदर्श विवाह, सामूहिक विवाह संपन्न हुए, जिसके माध्यम से समाज में एक शुभ संदेश गया कि लड़के का इस दुनिया में आना परिवार के लिए दुर्भाग्य नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में जहां भ्रूण हत्या के प्रति जागृति का कार्य मिशन ने अपने हाथों में लिया, वहीं कन्या विवाह की समस्या जो इस दुष्कृत्य के पीछे एक बड़ा कारण थी, उसे भी दूर करने के लिए प्राणपण से करुणा, उदारता, संवेदना, सहकारिता और क्षमाशीलता जैसे आध्यात्मिक गुणों का विकास नारी की सहज प्रवृत्ति है। श्रद्धया शैल जी के नेतृत्व में भाव प्रधान आध्यात्मिक जागरण की एक नई लहर चल पड़ी है। इस संसार में जब कभी भी महत्वपूर्ण काम संभव हुए हैं, उसके पीछे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक सत्ता काम करती रही है। उसका नाम है मातृसत्ता। ये सुना है स्वर्ग में एक कल्प वृक्ष है। उस कल्प वृक्ष के नीचे आदमी जो भी ख्वाहिश करता है उसकी पूरी हो जाया करती है, चाहे उसका नाम धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे मोक्ष हो।
पता नहीं उस कल्प वृक्ष को तो देखा नहीं, लेकिन एक जीवंत कल्प वृक्ष को इस धरती पर विचरण करते हुए देखा है। मातृसत्ता जब किलकारी भरती हुई पुरुष की गोद में आती है, उसके मन में पिता का वात्सल्य भरती हुई चली आती है, और जब वही नारी कच्चे सूत के धागे राखी के रूप में लेकर पुरुष के पास में आती है, उसके मन में पवित्रता का संचार करती हुई चली आती है। और वही नारी अग्नि के साथ फेरे लेकर जब पुरुष के साथ चल देती है, तब उसकी अपूर्णता को पूर्णता में बदलती हुई चली आती है। आज विज्ञापन के दौर में नारी एक विज्ञापन की वस्तु बन के रह गई। चाहे पान बीड़ी के विज्ञापन हो, चाहे सिगरेट के विज्ञापन हो, चाहे साइकिल की हो, चाहे जेवरों को हो, चाहे किसी से उसका ताल्लुक है तो चाहे नहीं है, तो उसका वो भौड़ा रूप प्रस्तुत किया जाता है कि उसको देख के मन शर्म से दब जाता है और आंखें झुक जाती है। जब इसका उत्तर ना ही है तो ये गंदी बात आती क्यों है, क्यों नहीं इस पर रोक लगती। और अफसोस इस बात का है कि बहनें भी उन पोस्टरों की होलियां जलाया नहीं करती। आज नारी का वो रमणी काम्या और भोग्या वाला रूप जो प्रस्तुत कर दिया, वो रंगी पुती एक बुढ़िया पर रह गई मौम की। आज दहेज की बलिवेदी पर हमारी कितनी बेटियां जल जाती हैं। पता नहीं वो चीखे, वो क्रांत वेदनाएं कितने कानों तक टकराई, कह नहीं सकती। पुरुष हमारी संवेदनाओं को, हमारी भावना को समझ पाया कि नहीं, लेकिन अफसोस तो यह है कि हमारी बहनें भी उन चीखों को, उन आवाजों को सुन नहीं पाती। आज दहेज के नाम पर जितनी शादियां होती हैं, बात तो करोड़ों तक जाती है। एक मोटा सा अनुमान ये लगा दे कि भारतवर्ष में होने वाली शादियों में प्रतिवर्ष मान लो 1 करोड़ शादियां भी अगर होती हो, और हर पक्ष में जीजी का जीवन हम सबके लिए एक जीवंत प्रेरणा स्रोत है। जिस प्रकार शैल जीजी ने नारी जागरण की मशाल को थामे रखा, आज उसी प्रकाश को आगे बढ़ाते हुए शेफाली दीदी महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति पुरुषों से कंधे से कंधा मिला करके चले, ये इसका उद्देश्य था। गुरुदेव जब भी किसी नारी की दुर्दशा, किसी का कष्ट सुनते थे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते थे। इतना उनको दुख होता था कि ये स्थिति कब बदलेगी। तब उन्होंने आज से 4 दशक पहले उद्घोष किया कि 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, और ये पूर्ण साकार होती दिख रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि उसको इस समय अपनी अग्रणी भूमिका निभानी है, और परिवार को, राष्ट्र को, समाज को, जितनी भी बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उसको बदलने का कार्य पूज्य गुरुदेव ने नारी को ही दिया है। लेकिन इसलिए जरूरी है कि हम खुद भी बदले, तो ही हम दूसरों को बदल सकते हैं। हम अच्छाई करना चाहते हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराइयों को पहले मिटाना पड़ेगा, तो ही हम की जगह श्रमशीलता, उत्पीड़न के बदले उन्नयन, पुरुषों का अनुसरण करने के स्थान पर समाज का नेतृत्व संभालने वाली नारियों के माध्यम से अवतरित होने वाला नया युग वास्तव में एक प्रकार से नारी जागृति का चरमोत्कर्ष होगा। शताब्दी परिणाम शताब्दी है।